तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रिप्टिंग के बारे में। गॉडॉट गेम इंजन में गेम तो बनाते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग भी करनी पड़ती है, जैसे कि कोडिंग करना। तो यहाँ पे गॉडॉट 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। पहली है जीडी स्क्रिप्ट, दूसरी विजुअल स्क्रिप्ट, तीसरी सी शार्प एंड चौथी है सी प्लस प्लस। तो बात करें जीडी स्क्रिप्ट की, तो वो गॉडॉट की इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है एंड ये वन ऑफ माय फेवरेट लैंग्वेज है एंड आई रिकमेंडेड यू टू यूज़ इन गॉडॉट। इसका लोड एंड कंपाइल टाइम वेरी बहुत फास्ट है एंड इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये मल्टी थ्रेडिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे आप एक ही टाइम पे काफ़ी सारी प्रोसेस कर सकते हो। दूसरी लैंग्वेज है विजुअल स्क्रिप्ट। ये लैंग्वेज टिपिकली इम्प्लीमेंटेशन है ब्लॉक एंड कनेक्शन लैंग्वेज का। जैसे कि आपने एज एग्जांपल आपने फ्लो चार्ट में देखा होगा कि कंटेंट को काफ़ी सारे ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है एंड देन उसको हर एक ब्लॉक को एरो या किसी चीज़ से जोड़ा जाता है ताकि वो उसका फ्लो शो कर सकते। तो इसी तरह विजुअल स्क्रिप्ट होता है एंड इट इज़ अ ग्रेट टूल फॉर अ नॉन प्रोग्रामर। एंड इसकी दूसरी खास बात यह है कि ये एक्सेसिबल है फॉर नॉन प्रोग्रामर लाइक गेम डिज़ाइनर एंड आर्टिस्ट। सो तीसरी लैंग्वेज है सी शार्प, और सी शार्प वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लैंग्वेज है अमंग डेवलपर्स। और गॉडॉट 3.0 वर्जन के बाद सी शार्प का ऑफिशियल सपोर्ट मिल रहा है, थैंक्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट बिग डोनेशन। और वैसे भी सी शार्प माइक्रोसॉफ्ट की बनाई हुई लैंग्वेज है। एंड सी शार्प की खास बात यह है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ये इजी टू यूज़ है, और एक दूसरी बात है कि ये गार्बेज कलेक्टर को यूज़ करता है। एंड सी शार्प इज़ द ओनली ऑफिशियल सपोर्टेड .NET ऑप्शन। तो चौथी लैंग्वेज की बात करें तो वो है सबसे मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज इन माय ओपिनियन इज़ सी प्लस प्लस। इट इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर परफॉर्मेंस। अगर आप किसी भी ऐप गेम में परफॉर्मेंस चाहते हो तो आप सी प्लस प्लस का यूज़ करें एंड बाकी के पार्ट में जीडी स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं जिसमें हम एक सीन को स्क्रिप्ट करेंगे। हम यहाँ पे एक GUI स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे जिसमें एक बटन नोड होगा, एक लेबल नोड होगा और एक पैनल नोड होगा। जैसे ही हम बटन नोड को दबाएंगे वैसे ही लेबल का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का हम सीन क्रिएट करने वाला है और उसमें स्क्रिप्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले पैनल करके एक नोड लेते हैं। तो पैनल नोड लेने के लिए प्लस बटन पर क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे टाइप कीजिए पैनल। मैंने यहाँ पे रिसेंट में इसलिए लिए हुए थे पैनल नोड, तो मैं पैनल पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पैनल आ जाएगा। आप अपने वर्क स्पेस को जूम करने के लिए स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं एंड वर्क प्लेस पे मूव करने के लिए राइट माउस की दबा के इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ बटन को, देन इसको यहाँ प्लेस करता हूँ और हमें ये हमारा पैनल है पूरा, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं और इसके अंदर यहाँ पे मैं एक बटन रखूँगा और यहाँ पे ऊपर में एक लेबल लाऊंगा। जैसे मैं बटन को दबाऊंगा वैसे ही लेबल के टेक्स्ट चेंज होगी। तो उसके लिए मुझे 2 नोड चाहिए होंगे, तो मैं 2 नोड लेता हूँ और दोनों ही नोड पैनल की चाइल्ड नोड होगी। तो पैनल पे क्लिक कीजिए, प्लस बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे बटन नोड को सिलेक्ट कीजिए और डबल क्लिक कीजिए। तो देख सकते हो बटन पैनल की चाइल्ड नोड में आ गया। अब बटन को थोड़ा बड़ा कर लीजिए एंड इसको यहाँ पे रख दीजिए नीचे। अब हमें और एक नोड चाहिए लेबल टेक्स्ट दिखाने के लिए। तो पैनल नोड पे वापस सिलेक्ट कीजिए एंड वापस प्लस बटन को दबाइए, ऐड नोड बटन को, और लेबल नोड को सिलेक्ट कर दीजिए। और जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो लेबल नोड एज ए चाइल्ड नोड सिलेक्ट हो जाएगा ऑफ पैनल। तो टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा, लेबल को थोड़ा बड़ा करते हैं यहाँ पर और ऊपर रखते हैं। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सिग्नल का कॉन्सेप्ट आएगा। सिग्नल ये है कि हम बटन के साथ एक सिग्नल को कनेक्ट करेंगे। जैसे ही एक बटन दबाएगा वैसे ही वो बटन सिग्नल को एमिट करेगा एक, और उसे बाद में हम एक फंक्शन के साथ जोड़ देंगे और वो फंक्शन लेबल के साथ जुड़ी हुई टेक्स्ट को चेंज करेगा। तो यहाँ पे बटन के साथ सिग्नल को चेंज करने के लिए बटन नोड पे क्लिक कीजिए, देन राइट साइड पे इंस्पेक्टर में आइए, नोड में आइए एंड यहाँ पे सिग्नल पे क्लिक कीजिए।
अभी यहाँ पे हमें ये वाला सिग्नल चूज करते हैं, प्रेस। जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे ऐसे सिग्नल एमिट होगा, तो प्रेस बटन पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे कोने में कनेक्ट करके बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, तो बाद में जोड़ते हैं, पहले स्क्रिप्ट बना लेते हैं। तो हम पैनल नोड में जाएंगे और पैनल में स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए ये स्क्रिप्ट प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखेगा। यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि लैंग्वेज, तो यहाँ पे जीली स्क्रिप्ट यूज़ करने वाला हूँ, तो जीली स्क्रिप्ट मैं सिलेक्ट करूँगा। आप चाहे तो दूसरी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे C++ यूज़ करनी हो तो नेटिव स्क्रिप्ट, एंड विजुअल स्क्रिप्ट यूज़ करनी हो तो विजुअल स्क्रिप्ट। यहाँ पे मैं जीली स्क्रिप्ट सिलेक्ट करूँगा। देन इनहेरिट्स पैनल, मतलब स्क्रिप्ट हमारे जो पैनल होगा उसको इनहेरिट करेगा। मतलब आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे पहले पढ़ी हो तो हम क्लास को इनहेरिट करते हैं, जिससे हम उस क्लास के सारे फंक्शन और वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही हम पैनल को इनहेरिट करते हैं, जिससे हम उसकी फंक्शनैलिटी और प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकें। बाकी का सब आपको डिफ़ॉल्ट रखना है। एंड लोग होगा आपके यहाँ पे जो लिखा हुआ आएगा आप पूरा डिलीट कर दीजिए। देन फिर से लिखिए एक्सटेंड्स पैनल, देन एंटर। अभी हमें वापस सिग्नल कनेक्ट करके देखते हैं एक बार। तो बटन पे वापस क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे नोड में जाके सिग्नल में जाके प्रेस पर क्लिक कीजिए एंड कनेक्ट बटन पे दबाइए। तो जैसे आप दबाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये पैनल के साथ स्क्रिप्ट जुड़ी हुई है यहाँ पे, और वही स्क्रिप्ट में हमें सिग्नल को ऐड करना है। पैनल की चाइल्ड नोड बटन और लेबल है, और बटन में से सिग्नल एमिट होगा, इसलिए यहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है। और जो सिग्नल एमिट होगा उसके लिए एक फंक्शन बनेगा, जो फंक्शन को हम एमिटेड सिग्नल से कनेक्ट करेंगे, तो वो फंक्शन होगा ये बटन। और इसका नाम इस तरह से है कि जो इसे सिग्नल को एमिट करेगा वो नोड का नाम, एंड जो सिग्नल एमिट होगा वो सिग्नल प्रेस्ड है और वो नोड बटन है। तो इस तरह से कुछ फंक्शन बनाया। बाद में हमें इस फंक्शन को एडिट करना होगा ताकि और हम जो करवाना चाहते हैं वो करवा सके ताकि। तो कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन बना हुआ आ जाएगा, और ये सिंबल आपको दिखाएगा कि ये फंक्शन के साथ वो प्रेस सिग्नल जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि ये प्रेस बटन जैसे ही हम बटन को दबाएंगे वैसे एक सिग्नल एमिट होगा। देन वो सिग्नल ये फंक्शन से जुड़ा है। सो ये फंक्शन जैसे बटन दबाएंगे तब एग्जीक्यूट होगा। तो ये फंक्शन में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें गेट नोड लेबल नोड को यहाँ पे कॉल करना होगा। तो लेबल नोड को कॉल करेंगे जिससे हम उसकी फंक्शनैलिटी और प्रॉपर्टीज को यूज कर सके। तो लेबल नोड को कॉल करने के लिए गेट मेथड है गेट अंडरस्कोर नोड, और उसमें डबल कोट में लिखना है जो नोड को हमें यहाँ पे कॉल करना है वो। तो यहाँ पे मैं लेबल को कॉल करना चाहता हूँ, तो लेबल पे क्लिक किया, देन ये आ गया था। और उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए जैसा कि मुझे इस गेट लेबल नोड की टेक्स्ट फंक्शनैलिटी को यूज़ करना है, तो मैं डॉट लगा के टेक्स्ट लिखूँगा और इजी कॉल में डबल कोटेड में हेलो लिख लूँगा, हेलो। तो इसका मतलब ये कि जैसे ही हम बटन दबाएंगे वैसे सिग्नल एमिट होगा, और वो सिग्नल इस फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, और तभी इसीलिए ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और ये फंक्शन करेगा क्या कि गेट नोड फंक्शन को कॉल करेगा, इसीलिए, और इसमें लेबल आर्ग्यूमेंट एज आर्ग्यूमेंट है, इसलिए गेट लेबल नोड स्क्रिप्ट में आ जाएगा और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा हेलो। तो हमें बटन नोड के लिए भी थोड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। और एक बात ये कि यहाँ पे आपको फंक्शन रेडी भी लिखना पड़ेगा, फंक्शन अंडरस्कोर रेडी, यहाँ पे आ गया नीचे। तो ये जैसे ही हम सारे नोड हमारे एक्टिव सीन में आ जाएंगे तब ये फंक्शन है फंक्शन रेडी, तब ये चलेगा। तो उसके नीचे सारे कोड लिखने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ पे गेट अंडरस्कोर नोड
एंड यहाँ पे हमें बटन नोड को कॉल करना है, तो गेट नोड और इसमें बटन लिख देते हैं। देन हमें बटन के साथ सिग्नल को कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट, और यहाँ पे लिखना है बटन कौन सा सिग्नल कनेक्ट करना है, तो हमने लिखा था प्रेस, तो प्रेस्ड सिग्नल लिख दिया। अभी कौन एमिट करेगा, तो खुद ही एमिट करेगा, तो सेल्फ एन किस फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे डबल कोटेड में लिख देते हैं ऑन बटन प्रेस। तो बस इतना ही था स्क्रिप्ट में, और इसका स्क्रिप्ट को हम पूरी एक बार समझ लेते हैं कि हम पैनल नोड को यहाँ पे स्क्रिप्ट में एक्सटेंड किया, और फिर ये फंक्शन रेडी चलेगा जब हमारे सारे नोड एक्टिव सीन में आ जाएंगे। एंड जब ये चलेगा तब गेट नोड बटन को हमारे ये वाले स्क्रिप्ट में कॉल करेगा और बटन की सारी फंक्शनैलिटी और उसको फैच कर लेगा, और हम बाद में बटन को कनेक्ट करेंगे, डॉट कनेक्ट लगा के प्रेस सिग्नल को ऑन बटन प्रेस फंक्शन के साथ। तो जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सिग्नल एमिट होगा, एंड ये सिग्नल ये फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये फंक्शन का काम ये है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि नोड लेबल नोड को कॉल करना है, देन उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करना है। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे F5 दबाता हूँ, या फिर आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे पूछेगा कि दिस स्क्रीन हैज़ नेवर बीन सेव बिफोर रनिंग, तो आपको यस पे क्लिक करना है। एंड देन आपको ये पूछेगा, तो मैं यहाँ पे नाम इसका चेंज कर देता हूँ, नाम रख देता हूँ इसका हेलो लिख देता हूँ, hello.tscn, और सेव पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हेलो सीन हमारा आ गया और ऐप चालू हो गया। तो हम ये बटन है, तो यहाँ पे हमारा लेबल नोड है जो भी दिख नहीं रहा। तो जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो सिग्नल एमिट होगा, और सिग्नल जो फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और उस फंक्शन में हमने लिखा था कि लेबल की प्रॉपर्टी टेक्स्ट को हमें हेलो में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैं दबाऊंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे हेलो आ गया। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम शायद तक पूरी गेम बनाने का ट्यूटोरियल आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।